पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर पर कतर ने एक बहुत बड़ा उसके मुंह पे तमाचा मारा है। कारण है अल जजीरा ने इंडिया का करेक्ट मैप दिखाया है। दोस्तों ये जो मैप दिखाया गया है ये अल जजीरा के अरबिक वर्जन में दिखाया गया है, अरबिक चैनल में दिखाया गया है, जो कि पूरे की पूरी अरब वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, अगर आप देखें तो वो न्यूज चैनल है। आपको पता है इंडिया की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान इस चीज को महसूस करता था कि इजिप्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ये क्या नया चल रहा है? हम तो अभी तक कश्मीर पे ही फंसे हुए थे, लेकिन अब जो है वो एक बार फिर जो है वो सिंध का जो उन्होंने जिक्र कर दिया, उससे दोबारा से एक नई बहस या एक नई डिबेट का आगाज हो गया है और कई लोग जो है अब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कराया जमीन पे। वो जमीन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की और गिलगिट बल्टिस्तान की। हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, बीच में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वो औपचारिक रूप से ऑफिशियली हमारी जमीन है पूरा, और वो हमें लेनी भी चाहिए। मिलेगी तो क्या, लेना ही पड़ेगा, तो लेंगे उसको। हमारे लिए ये परेशानी वाली बात है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, वो सारे के सारे प्रो इंडिया होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, डिफेंस पार्टनरशिप चाहिए पाकिस्तान और हाशमाइट किंगडम के बीच में। तो यदि कोई ये कह रहा है आपको, आप बोलो इतिहास मत बोलो हमारे लिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नाराज हो जाएंगे। ये मानसिकता होनी चाहिए कि हमने जी अल्लाह अकबर पढ़ लिया तो हमने तो जय राम और कृष्णा को लात मार दिया तो हमारा सलाम से। आपको पता है इंडिया की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान इस चीज को महसूस करता था कि इजिप्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। हमारे लिए ये परेशानी वाली बात है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो सारे के सारे प्रो इंडिया होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, हमने सारी बात है, एक तरफ तो अपना जो ताल्लुक है वो देखना है, दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि इंडिया बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो वो उस चीज को भी देखना है कि, और जब इंडिया मिडिल ईस्ट में पेनिट्रेट करता है तो वो भी एक चैलेंज है। और दूसरी एक और बात आजकल पाकिस्तान में बड़ी परेशान कौन है कि द मोर पाकिस्तान गेट्स इनटू द अरब वर्ल्ड, देयर आर मोर चांसेस कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़े। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़े। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे प्लेयर्स मिडिल ईस्ट में हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो उसकी वहां पे प्रेजेंस हो, वो नहीं चाहते। सो हमारे लिए ये भी एक परेशानी है कि हमें स्ट्रेच किया जा रहा है, इस चीज को भी पाकिस्तान को कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, कि हमारे स्ट्रेच कराने की कोशिशें की जा रही हैं हमें। लेकिन पाकिस्तान की सारी बात है, फौज इन चीज़ों को समझती है, हमारे सिस्टम इस चीज़ों को समझता है कि ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो आउटरीच करेगी एक बड़े पैमाने पे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब पाकिस्तान ने अपनी अप्रोच दिखा दी है कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हैं, और उन्होंने देख लिया। एक बात। दूसरी बात इसमें यह भी है कि हमने वो जिसे कहते हैं ना, दिखाया है, अपना आप दिखाया उनको और बताया है कि हम कौन है। अब उनको समझ लग गई है कि यार ये यस देखें, ये इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है जी। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट उधर हुआ था, ये चीजें जो है ना वो दैट इज देयर, ठीक है जी। तो मुझे ये लगता है, लेट्स सी इसमें वो एक
क्या फ्रेमवर्क निकलेगा, किस तरह का फ्रेमवर्क निकलेगा, क्या होगा, किस तरह की चीजें होंगी। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, अप्रोच करें इन मुल्कों को, इनके साथ इनकी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करें, इनको ट्रेनिंग्स दें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनाएं इनसे। अभी फॉर एग्जांपल आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कतर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर कतर पहुंचे हुए हैं, क्यों? कतर के साथ वो अपनी लाइन सेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कतर के साथ जो है उसकी किस तरह के रवाबत है। इंडिया बड़ी मार्केट है, वो समझते हैं हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है। पाकिस्तान को ये चीज देखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सामने आएंगी। फिर ऐसे तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं सारा कुछ हो सकता ना। ओवरनाइट तो नहीं हम ये कह सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो दैट इज वन थिंग। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करा है जमीन पे। वो जमीन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की और गिलगिट बल्टिस्तान की। हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, बीच में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वो औपचारिक रूप से ऑफिशियली हमारी जमीन है पूरा, और वो हमें लेनी भी चाहिए। मिलेगी तो क्या, लेना ही पड़ेगा। तो लेंगे उसको। जहां तक बात सिंध की है या पंजाब की है, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला निकल जाए जिसमें कि जमीन हमारे पास आ जाए और लोग ना हमारे पास आए, लोग कहीं चले जाएं, क्योंकि वहां पे वैसे ही 97% लोग तो यही बोलते हैं ना कि हम, कोई कहता हम उज्बेकिस्तान के हैं और हमारे बाप दादा जो थे वो घोड़े पे बैठ के मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तो जहां से उनके बाप दादा आए वहीं पे वापस चले जाएं वो। अगर आप सिंध ले लेते हैं, माना कि आपने सिंध ले लिया, मैं उस चीज को, उस आर्ग्यूमेंट को फॉरवर्ड कर रहा हूं, जो कि आई एम टेकिंग दिस फॉरवर्ड, आई बेग योर पार्डन, आई एम टेकिंग द आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड व्हाट द ऑनरेबल रक्षा मंत्री सेड, कि सिंध को हम हो सकता है सिंध भारत का हिस्सा। इसमें खतरनाक ये प्रोसेस नहीं है, वो तो इंडियन आर्मी कर लेगी। ऑल वी नीड टू डू इज फाइट अ लॉन्गिश वॉर, वो तो हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, प्रॉब्लम है वहां के लोग। और ऐसा नहीं है कि वहां के लोग भारत में आके खुश नहीं होंगे। हमारी भी बातचीत है पाकिस्तान में, और कुछ कुछ तो हमें भी पता है, ज्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि क्या हम वहां के लोगों को अपनाना चाहते हैं? हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, चाहे पंजाब के ले लो चाहे सिंध के ले लो, हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल टोकन लेके खड़े हैं कि पहले मैं फटूंगा तो तू फटेगा। हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, पहली बात। दूसरी बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो, राइट। तीसरी बात यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज एब्सोल्युटली गॉन। कराची में 2-4 जगह होंगी, या हैदराबाद सिंध में 2-4 जगह होंगी विच आर एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट लार्जली इट्स अ फ्लॉप शो। इकोनॉमी इनकी कूड़ेदान में है, समझ रहे हैं आप? मैं फिर कह रहा हूं कि सिंध, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने बोला, अगर हमें सिंध मिलता है बिना सिंध के लोगों के साथ, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके, देन आई वुड वेलकम इट एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट विद द पीपल, मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि जिसको आप उमरकोट कहते हैं, उसमें असल का जो नाम है उसका, वो अमरकोट है, उमरकोट नहीं है। क्योंकि अमर एक हिंदी से ताल्लुक रखता है और उमर अरबी है, तो इन्होंने अमरकोट को उमरकोट कर दिया। वो असल में अमरकोट है। और सोडा राजपूतों का राज रहा है वहां से, आज से नहीं, ये 1000 साल से ज्यादा की उनकी सोडा राजपूतों की तारीख है। एंड दे हैव रूल्ड दैट एरिया। एंड पाकिस्तान तो कल परसों पैदा हुआ है, अभी तो उनकी नैपियां ही बदली जा रही हैं पाकिस्तान की ना। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कतर ने जम्मू कश्मीर को पूरा भारत के नक्शे में दिखाया है, जो कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है कि देखो, भारत ने जो हमारे इस्लामिक भाई थे उनके साथ अच्छे रिश्ते कर लिए और हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। आज कतर भी भारत का साथ दे रहा है और कश्मीर को भारत का हिस्सा बता रहा है और
बता रहे पाकिस्तानी मीडिया कि देखो हमारा इस्लामिक भाई है, लेकिन काफिरों का साथ दे रहा है, लेकिन अपने इस्लामिक भाई का साथ नहीं दे रहा। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि उनकी ट्रेड इतनी ज़्यादा है कि कतर ने भारत का हिस्सा बताया है जम्मू कश्मीर को, और वैसे भी भारत का हिस्सा है क्योंकि पाकिस्तान ने तो अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। तो पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रोना धोना जारी है कि देखो अब हमारे हर जो इस्लामिक भाई थे वो सभी हमारा साथ छोड़ रहे हैं और भारत की तरफ जा रहे हैं। कहीं भारत ने इनको पैसे तो नहीं दे दिए, उनके पास तो पहले से ही इतने पैसे, भारत क्या पैसे देगा। तो चलिए इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन इस तरह की वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।